स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर में एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। दैट इज़ एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ADJA and is defined as transpose of the cofactor matrix, that is Aij of A. अब क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, सो सॉल्यूशन इसका देखेंगे। हम इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे A11। चूँकि यहाँ सम ऑफ द सफिक्स इवन है तो वो M1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ये आ जाएगा 4, ये M11 के इक्वल होगा। और A12 जब हम फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू, इसके साथ आ जाएगा -n, चूँकि सम ऑफ द सफिक्स ऑड है तो ये -M12 आएगा, तो माइनस आ जाएगा। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, A21 सम ऑफ द सफिक्स यहाँ देखिए ऑड है तो ये आ जाएगा -n, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर अब हम फाइंड करेंगे A22 विच इज़ इक्वल टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, हमने कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट फाइंड कर लिया। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब इसी को हम मैट्रिक्स में लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ओके, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें एक पॉइंट है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें आप जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, ये आ गया देखिएगा, दैट इज़ ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट ये है। तो इसमें जब ऑब्जर्व करेंगे डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज है, दैट इज़ डायगोनल एलिमेंट 2 और 4 इंटरचेंज किया गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज किया, -3 और -1, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय चेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स एंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द 9 डायगोनल एलिमेंट्स। सो इसके लिए हम ये करेंगे, फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स वी कैन राइट डायरेक्टली बाय, वी कैन राइट एडजॉइंट, वी कैन राइट adjoint directly by interchanging diagonal elements and by changing the sign of only of diagonal elements। अब यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए डायगोनल एलिमेंट को आप इंटरचेंज कीजिए, तो ये डायगोनल एलिमेंट ये इंटरचेंज हो गया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज किया, बी की जगह पर -b आ जाएगा, सी के लिए -c आ गया, ये आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इसके लिए हमें पहले कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में A11 दैट इज़ ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सम ऑफ द सफिक्स क्या है आपका इवन है, तो ये प्लस रहेगा। और डिटरमिनेंट लगेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो डिटरमिनेंट ये आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 16 - n विच इज़ इक्वल टू 7 आ गया। फिर नेक्स्ट A12 सम ऑफ द सफिक्स ऑड है तो माइनस ले लेंगे, और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे, ओके, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारा जो डिटरमिनेंट आ जाएगा दैट इज़ 1 3 और 1 4, ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये -4 - 3 विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। ओके, A13 विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, और ये जो है ना पॉजिटिव 1 + 3 ये 4 आ गया, तो ये प्लस ही साइन रहेगा। जब सम ऑफ द सफिक्स ऑड रहेगा तो -n ले लेंगे, सम ऑफ द सफिक्स इवन रहेगा तो प्लस साइन लेंगे। डिटरमिनेंट
हम जो फाइंड करेंगे बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसकी वैल्यूज आ गए 3 - 4 विच इज़ इक्वल टू -1 आ गया। इसी ढंग से A21 हम फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू ये माइनस ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट ये आ गया विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 12 - 9 विच इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। ओके, A22 विच इज़ इक्वल टू सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे और इसके साथ प्लस ही रहेगा तो हमारा डिटर्मिनेंट ये आ गया 9 विच इज़ इक्वल टू 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। A23 जब हम फाइंड करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और सेकेंड रो थर्ड कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो डिटर्मिनेंट हमारा ये आ गया विच इज़ इक्वल टू दैट इज़ 3 - 3 0, ये 0 आ जाएगा। उसी तरह A31 विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे डिटर्मिनेंट ये आ गया, इसके साथ प्लस ही रहेगा विच इज़ इक्वल टू 9 - 12 विच इज़ इक्वल टू -3 आ गया। A32 विच इज़ इक्वल टू ये माइनस आ जाएगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया विच इज़ इक्वल टू 3 - 3 0 आ जाएगा। A33 विच इज़ इक्वल टू थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया विच इज़ इक्वल टू 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। ओके, अब यहाँ से हम को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे दैट इज़ को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू को फैक्टर के फॉर्म में ये आ गया। ओके, अब इसी की वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7 - 1 - 3 1 0 एंड -3 0 1 आ जाएगा। जस्ट वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ये हमारा आ गया को फैक्टर। अब को फैक्टर से हम फाइंड कर पाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कुछ रिजल्ट्स हैं दैट इज नोट पॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के इक्वल होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। थर्ड में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी वेयर ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑफ n - 1 आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज ए इन्वर्स एंड डिफाइंड एज ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया ए इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला। कंडीशन है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर अब इन्वर्स का एक प्रॉपर्टी है रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स कहते हैं दैट इज़ ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इंटू ए इन्वर्स, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द दिस मैट्रिक्स। तो इन्वर्स हम फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विच इज़ इक्वल टू 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2। ओके, सो अब यहाँ देखते हैं डिटर्मिनेंट ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें चाहिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर लिया, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर लिया, नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर लिया, ये एडजॉइंट आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया 2 फाइंड किया तो और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है दैट इज़ -4 - 2 -1 -1, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये आ गया विच इज़ इक्वल टू 4 और -4 विच इज़ इक्वल टू 0। चूँकि अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया इसलिए हम कहेंगे कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट आ गया मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ये। ओके, इसका हम सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, विच इज़ इक्वल टू 3 और इंटू 2 - 0 फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं 3 इंटू 2 - 0 आ जाएगा, फिर -1 -2 एंड 0, फिर आ गया दैट इज़ -1
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 और -2 दैट इज़ +2 आ जाएगा, ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये 2 × 3 6 आ जाएगा, ये -2 × -1 +2 आ जाएगा, ये 6 × -1 -6 आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये 2 आ गया। अब A इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स फाइंड करने के लिए अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, तो A11 विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे और डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर हम कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, A12, तो यहाँ सम ऑफ द सफिक्स ये ऑड है तो माइनस आ जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -2 और -0, तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। A13 विच इज़ इक्वल टू, ओके, यहाँ पर प्लस में आएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू 4 -2 विच इज़ इक्वल टू ये 6 आ गया। उसी तरह से अब A21 लेंगे, A21 हमारा आ जाएगा, दिस इज़ माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये डिटरमिनेंट आ गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -1 और +2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू +2 -1 1 इंटू माइनस दैट इज़ -1 आ गया। इसी तरह अब A22 फाइंड करेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिटरमिनेंट आ गया, विच इज़ इक्वल टू -3 और +1 आ जाएगा, -3 +1 विच इज़ इक्वल टू -2 आ गया। अब A23 फाइंड कर लेंगे तो माइनस ऑफ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू -6 -1 दैट इज़ 5 और ये आ गया आपका -5 आ गया। A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ये डिटरमिनेंट ऑफ दिस विच इज़ इक्वल टू ये 0 और -2 विच इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। उसी तरह A32 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे, डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 0 -2 दैट इज़ +2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -2 आ गया। अब A33 विच इज़ इक्वल टू ये आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू -6 और -2 विच इज़ इक्वल टू -8 आ जाएगा। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A विल बी इक्वल टू, जस्ट हम पुट करेंगे तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे एडजॉइंट ऑफ A, ओके, एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज़ 2 -1 -2 2 -2 और -2 6 -5 और -8 आ गया। अब यहाँ से A इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A विच इज़ इक्वल टू 1/2 और एडजॉइंट ऑफ A हमने ये पुट कर लिया, ये आ गया हमारा आंसर इनवर्स। 4.4 में ये करा फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम लेट फर्स्ट पार्ट को हम कर लेंगे, ये लेट मैट्रिक्स को हमने A मान लिया। अब इसका एडजॉइंट हमें फाइंड करना, सॉल्यूशन 1, तो एडजॉइंट ऑफ A हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर लेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A आ गया। ओके, सेकेंड वाले का भी हमें फाइंड करना है एडजॉइंट, तो सेकेंड वाले के लिए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अब A11 फाइंड करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ये आ जाएगा M11 आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू 3 - 0 दैट इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। A12 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -M12 क्या आएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये डिटरमिनेंट आ गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 2 + 10 आ जाएगा, 2 + 10 विच इज़ इक्वल टू -12 आ गया। A13 विल बी इक्वल टू, ओके, ये आ जाएगा M13 के इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिटरमिनेंट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0 -6 तो ये आ जाएगा +6 आ गया। उसी तरह से A21 फाइंड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -M21, अब ये माइनस ऑफ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ये -1 और ये आ गया 0 दैट इज़ आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा। A21 विच इज़ इक्वल टू A22 विच इज़ इक्वल टू M22 के इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1 -4 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 5 आ गया। फिर A23 विच इज़ इक्वल टू -M23 आ गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस, अब हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिटरमिनेंट आ गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 0 -2 आ गया, दैट इज़ माइनस ऑफ माइनस ये आ गया +2 आ गया। A31 दैट इज़ M31 के इक्वल होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू -5 और
-5 -6 विच इज़ इक्वल टू -11 आ गया। A31 A32 विच इज़ इक्वल टू -M32 आ जाएगा, सम ऑफ द सफिक्स ऑड है, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये आ गया -5 -4 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1 -1 आ गया। अब नाउ A33 विच इज़ इक्वल टू M33 विच इज़ इक्वल टू थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया। सो 3 माइनस ऑफ -2 ये आ गया 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज़ इक्वल टू, ये को फैक्टर का ये फॉर्म आ जाएगा। अब सारे के वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे, नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया को फैक्टर मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन में है, थर्ड में है, हमें वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो थर्ड क्वेश्चन में इसे हमें वेरीफाई करने के लिए लेट द गिवन मैट्रिक्स ए कह दिया, देन सॉल्यूशन 3। अब यहाँ से हम इसका एडजॉइंट डायरेक्ट फाइंड करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज किया और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर लिया। ओके, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, विच इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमने लिखा ये और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 + 12 आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 + 6 आ जाएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 - 24 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 - 12 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर 0 मैट्रिक्स मिलेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ से लिख लिया और मैट्रिक्स ए लिख लिया, इसे भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे इस फॉर्म में आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0 0 आ गया। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब फाइंड करेंगे तो ये भी आ जाएगा -12 और +12 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -12 + 12 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट 0 आ गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ये, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। इस ढंग से हम कह सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमने पहले भी नोट में हमने ये रिजल्ट देखा है। अब इसी ढंग से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब 3/3 इस फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन 4, हम सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ये आ गया। अब फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये सेकेंड कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, चूँकि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ 2 है। ओके, 2 ज़ीरोज़ है तो इस एलिमेंट 1 के साथ आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा माइनस ऑफ -1 और ये आ जाएगा आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट ये आ गया। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस +1 9 और 9 माइनस ऑफ -2 विच इज़ इक्वल टू 9 + 2 विच इज़ इक्वल टू आ गया 11 आ गया। ओके, अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम A11, तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आ गया, विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब A12 फाइंड करेंगे तो दैट इज़ -M12 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आ गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 9 और माइनस ऑफ -2 +2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -11 आ जाएगा। A13 विच इज़ इक्वल टू M13 विच इज़ इक्वल टू, अब ये आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिटर्मिनेंट आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये 0 आ गया। इसी ढंग से A21 फाइंड करेंगे, विच इज़ इक्वल टू, तो ये आ जाएगा -M21 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ M21 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आ गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -3 0 दैट इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। A22 विच इज़ इक्वल टू M22, ओके, ये विच इज़ इक्वल टू सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट, विच इज़ इक्वल टू 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। A23 फाइंड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू -M23, तो माइनस ऑफ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू -0 माइनस ऑफ -1, तो 0 + 1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। A31 फाइंड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू M31 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये आ गया, नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 आ गया। A32 विल बी इक्वल टू -M32 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट, विच इज़ इक्वल टू
ये माइनस ऑफ -2 और -6 विच इज़ इक्वल टू -8 और इन दिस आ जाएगा 8 आ जाएगा। A33 फाइंड किया विच इज़ इक्वल टू M33 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये आ गया डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -3 विच इज़ इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से आ जाएगा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना, तो मैट्रिक्स ए लिख लिया हमने और फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। इस दोनों को जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 + 11 और 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1 -2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 8 6 आ जाएगा। फिर आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 0 + 0 आ जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 2 + 9 + 0 + 2 आ गया। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 0 -6 आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 0 + 0 आएगा। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 0 -3 आ जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 + 0 और +9 आ गया विच इज़ इक्वल टू ये आ गया, ये आ जाएगा मैट्रिक्स, ये आ जाएगा इस फॉर्म में। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ये आ जाएगा और इसको हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से जाएगा मल्टीप्लाई करने पर दैट इज़ ये आ जाएगा फर्स्ट रो का एलिमेंट आ जाएगा। ओके, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसका एलिमेंट। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये आ गया मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गया। ओके, अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 11 फाइंड किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 3/3 ऑर्डर का। ये जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ गया। इस ढंग से हम कह सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इन्वर्स फाइंड करना अगर एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्यूशन 5 में सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट इसका आ गया आपका दैट इज़ 14। तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया इसलिए हम कहेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप जॉइंट हम फाइंड करेंगे 2/2 ऑर्डर के डायगोनल एलिमेंट को हमने चेंज किया, नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर लिया एडजॉइंट। अब ए इन्वर्स के लिए हम फार्मूला लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा आंसर। फिर उसी तरह से अब हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 6th क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ होमवर्क रहेगा। ओके, 7th क्वेश्चन का अब हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ये फाइंड किया। अब अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 × 10 - 0 विच इज़ इक्वल टू 10 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर हम कहेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, A11 फाइंड कर लेंगे तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। A12 फाइंड करेंगे दैट इज़ -M12 आ जाएगा, माइनस फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे ये आ जाएगा 9 विच इज़ इक्वल टू ये 0 आ गया। A13 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा M13 के विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे ये आएगा, इसका आ गया 0 आ गया। A21 फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू -M21 विच इज़ इक्वल टू माइनस, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे ये आएगा विच इज़ इक्वल टू -10 - 0, ये आ गया आपका -10 आ गया। A22 फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू M22 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये आ गया विच इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। A23 फाइंड करेंगे तो ये -M23 आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे ये डिटरमिनेंट आ गया विच इज़ इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। A31 फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू M31 के इक्वल होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 8 - 6 विच इज़ इक्वल टू 2 आ गया। A32 इज़ इक्वल टू -M32 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -4 - 0 तो दैट इज़ -4 आ गया। A33 फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू M33 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू
थर्ड कॉलम को डिलीट करके ये डिटर्मिनेंट आ गया विच इज़ इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिख लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू दिस आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से अब ए इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला लिख लिया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 10 तो 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। तो ये जो है ना गिवन मैट्रिक्स का हमारा इनवर्स आ गया। ओके, थैंक यू।